सब्सक्राइब कीजिए चैनल कुछ नया कुछ हटके को, साथ ही दबाइए बेल आइकन ताकि सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके आपके पास। क्या कपड़ों का बिजनेस 1000 रुपये से भी शुरू किया जा सकता है? जी हाँ, मेरा जवाब है बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे, कहाँ से और क्या करना होगा, इन सब बातों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज चौधरी। आप है चैनल कुछ नया कुछ हटके पर। आज हम बात करने वाले हैं लुधियाना में लगने वाले कपड़ों के होलसेल मार्केट के बारे में। आप कैसे वहां से 1000 रुपये में अपना ऑर्डर बुक करके कपड़े ला सकते हैं, कैसे एक बढ़िया प्राइसिंग करके अपने शहर अपने गांव में अपना खुद का व्यवसाय शुरू करके उन कपड़ों को बेच सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूँगा। इस वीडियो में मैंने जो टैक्स आपको बताए हैं, जैसे कि टिन नंबर हुआ और वेट नंबर हुआ, तो दोस्तों ये चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि यह जानकारी मेरे पास पुरानी है, इसलिए मुझे इस वीडियो में अंकित करनी पड़ी है। पर मैं संशोधन करना चाहूँगा क्योंकि अब ये दोनों चीज़ें बंद हो चुकी है। अब इनका रूप जीएसटी ने ले लिया है, तो आपको रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना है, टिन और वेट के लिए नहीं कराना है। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि लुधियाना में फ़िलहाल जीएसटी की वजह से जो टोकन मनी पर माल मिल रहा है वो अब नहीं मिल रहा, केवल 10-15 दिनों के लिए। उसके बाद फिर सब पुनः जैसा हो जाएगा। अगर आप अपना कारोबार शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं और इसके लिए आप छोटी पूंजी लगाना चाहते हैं, तो कपड़े यानी गारमेंट का कारोबार ऐसा है जिसमें पहले दिन से ही आप मुनाफा कमा सकते हैं। इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपको किसी बड़ी दुकान या गोदाम की ज़रूरत नहीं है। ये कारोबार आप घर या किसी छोटी सी दुकान से भी शुरू कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 1000 रुपये की पूंजी से। शुरुआती तौर पर 1000 रुपये से भी कपड़े का ऑर्डर बुक किया जा सकता है। कपड़े का कारोबार शुरू करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। ऐसे में ज़रूरत है कि निवेश की पूंजी के बजाय आप इन चीज़ों की फॉर्मेलिटी को पहले पूरा कर लें, जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों पहले तो ये था कि आपको ज़रूरत होती थी टिन नंबर की माल लेने के लिए, लेकिन अभी क्या है कि टिन नंबर गवर्नमेंट ने बंद कर दिया क्योंकि जीएसटी शुरू हो चुकी है। तो आपको टिन नंबर अप्लाई करने की कोई नीड नहीं है, सिर्फ आपको जीएसटी अप्लाई करना है। लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि पहले कैसे टिन नंबर के पे काम होता था। दोस्तों कारोबार शुरू करने के लिए आपको टिन नंबर लेना होगा। टिन नंबर लेने से आपको कारोबार के लिए खरीदे गए सामान पर भी टैक्स अदा करना होगा। इस नंबर के जरिए ही सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट आपके माल की जांच करेगा और उसको पास करेगा। टिन नंबर लेने के लिए पैन नंबर, आईडी और एड्रेस प्रूफ, बिजनेस टर्नओवर, परचेज बिल हस्ताक्षर के साथ, बिजनेस नेम और सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ प्रोडक्ट्स की जानकारी भी देनी होगी। इसके बाद कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट आपको 11 अंकों का टिन नंबर जारी करेगी। हालांकि 2 लाख रुपए तक के माल में टैक्स में छूट है। और एक चीज़ और मैं फिर से आपको दोहराना चाहूँगा, टिन नंबर बंद हो चुकी हैं। टिन नंबर मत लीजिए क्योंकि ये मेरे पास पहले का डेटा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। टिन नंबर अभी फ़िलहाल बंद हो चुकी है। अब इसकी जगह जीएसटी में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। टिन और वैट बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। दोस्तों टिन नंबर के बाद बारी आती है वैट की, पर वैट भी फ़िलहाल ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ जीएसटी में ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन मैं आपको फिर भी वैट की जानकारी दे देता हूं। 11 अंकों का टिन नंबर मिलने के बाद आपकी हर ट्रांजैक्शन पर वैट लगने के बाद टिन नंबर अंकित होता था। इन 11 नंबर के पहले 3 नंबर दर्शाते थे कि ये किस राज्य का टिन नंबर है। इससे सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को जाँच करने में आसानी होती थी। यदि आपका टिन नंबर बिल या ट्रांसपोर्टेशन बिल पर नहीं कटता तो आपको सेल्स टैक्स ऑफिस पर जाकर ये नंबर रजिस्टर्ड कराना होता था। यदि ऐसा नहीं करते थे तो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट आपके माल को जब्त करके सेल्स की धाराओं के तहत जुर्माना वसूल कर सकता था। ये बात थी वैट की। वैट फ़िलहाल ख़त्म हो चुका है, टिन भी ख़त्म हो चुका है। अभी आपको सिंगल जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। अब मैं आपको बताता हूँ जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप माल कैसे उठा सकते हैं। तो इसके हैं 2 तरीके। बिजनेस शुरू करने के लिए फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद माल उठाने का नंबर आता है। माल उठाने के लिए आप 2 तरीके अपना सकते हैं। पहला सीधे एजेंट के ज़रिए फैक्ट्री आउटलेट से, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए। एजेंट के ज़रिए माल लेने पर आपको पहले ही ऑर्डर बुक करना होगा। एजेंट आपकी पसंद की कंपनी का माल निकाल कर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आपके पास भेज देगा। इसके बाद आप अपना मार्जिन लगा कर ये माल बेच सकते हैं। दूसरा और आसान तरीका है कि डिस्ट्रीब्यूटर से माल ख़रीदना। यहाँ आपको वैरायटी मिल जाएगी।
और आप अपनी पसंद की 2-3 कंपनियों का माल भी उठा सकते हैं। अब नीड होगी आपको फॉर्म 32 की। माल उठाने से पहले पेनल्टी से बचने के लिए कमर्शियल डिपार्टमेंट से फॉर्म 32 लेना ज़रूरी है। आपका डिस्ट्रीब्यूटर या फैक्ट्री आउटलेट फॉर्म 32 दिखाने पर ही आपको माल देगा। हालांकि अब इसे कुछ रिटेलर्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स भी रखने लगे हैं। इससे फ़ायदा यह है कि आपका माल कभी भी सेल्स टैक्स के झमेले में नहीं फंसेगा और पूरे माल का पक्का बिल आपके पास होगा। इससे सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को भी जांच करने में आसानी होगी। अब बारी आती है ट्रांसपोर्टर को बुक करने की। फॉर्म 32 की फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद ट्रांसपोर्टर को बुक करके आप अपना माल अपने शहर में मंगवा सकते हैं। इससे बाद आप अपने शहर में इस माल को बेच सकते हैं। माल बुक करने और कारोबार शुरू करने से पहले अपने मार्केट की पड़ताल कर लें और कुछ रिटेलर्स का ऑर्डर बुक कर लें। इसके बाद माल बेचकर आप मुनाफा कमा सकते हैं। मार्जिन की कैसे करनी है प्राइसिंग। कुछ कारोबारी अपना मार्जिन फैक्ट्री आउटलेट के स्टिकर पर ही तय कर लेते हैं। ऐसा करना मुनाफे के लिहाज से ठीक नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री आउटलेट आपको एक लिमिट तक मार्जिन देगा, लेकिन आप अपने ट्रांसपोर्टेशन और अन्य कॉस्ट को मिलाकर अपना मार्जिन तय कर सकते हैं। हालांकि स्टैंडर्ड मार्जिन 25% तक माना गया है। डिस्ट्रीब्यूटर्स और कारोबार की माने तो इसके लिए 25% मार्जिन बहुत अधिक होता है। लोग 10-15 मार्जिन पर भी माल बेच देते हैं। दूसरा तरीका है कि आप अपना मार्जिन खुद तय करें और प्राइसिंग सेट करके उसके वो बेचें। उसमें सीधा मुनाफा आपका ही होता है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ देना चाहूँगा। आज ही मेरी बात लुधियाने में शर्ट मैन्युफैक्चरर महेश गौतम जी से हुई है। उन्होंने मुझे बताया है कि लुधियाना में जो पहले क्या होता था, होलसेल में आप माल जो लाते थे उसमें आपको एक टोकन मनी जमा करनी होती थी और आपको उधार पर माल मिल जाता था, क्रेडिट पर माल मिल जाता था। अभी क्या है कि आपको एडवांस पेमेंट जमा करनी है, तभी आपको माल मिल पाएगा। चाहे आप कैश में जमा कर सकते हैं या चेक दे सकते हैं, चेक के थ्रू भी दे सकते हैं, तभी आपको माल मिलेगा। आपको उधार माल नहीं मिलेगा। लेकिन यह चीज़ केवल 10-15 दिन के लिए है। 10-15 दिन बाद फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पहले की ही तरह आप अपना टोकन मनी जमा कर माल उधार उठा सकते हैं और आपका माल सेल हो जाने पर आप वापस कारोबारियों का पैसा देकर पुनः माल ला सकते हैं और अपने शहर लाकर बेच सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।